अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे शेर शाह सूरी का इक़्तिदार में आना और अपने इक़्तिदार को इस कदर मज़बूत बनाना। आज उसी की एक आगे जंग है जिसमें वो फ़तह याब होता है और उसके बाद उसका उसी फ़तह में लड़ते लड़ते इंतकाल हो जाता है। शेर शाह सूरी ने 1545 में कलंजर पर पूरी ताकत से हमला किया। किले की दीवारों पर आतिशी गोले फेंके जा रहे थे। एक गोला दीवार से टकराकर बारूद के ज़ख़ीरे में जा गिरा और तमाम बारूद धमाके से भड़क उठा। उसमें शेर शाह सूरी बुरी तरह झुलस गया, यानी उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई, मगर वो अपने सिपाहियों को मुसलसल किले पर हमला करने का हुक्म देता रहा। शाम के वक्त किला फतह हो गया। ये खुशखबरी उसे दी गई थी। जब तो खुशखबरी सुनकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और उसके साथ वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। शेर शाह की मैयत को सलाम लाया गया, जहाँ उसे एक मकबरे में दफन किया गया। यह मकबरा शेर शाह ने अपनी ज़िंदगी में ही तैयार करवाया था। इसमें सवालात हैं। कलंजर की फ़तह कब हुई? 1545 में। शेर शाह सूरी का इंतकाल कब हुआ? वो भी 1545 ही है। शेर शाह सूरी ने 1545 पर कहाँ हमला किया? इसका जवाब है कलंजर पर। शेर शाह सूरी का इंतकाल किस जंग में हुआ? कलंजर की फ़तह में हुआ। किस फ़तह में हुआ? कलंजर की फ़तह में हुआ। शेर शाह सूरी का इंतकाल कैसे हुआ? जब आतिशी गोले किले की दीवारों पर फेंके जा रहे थे तो एक गोला बारूद के ज़ख़ीरे में जा गिरा और तमाम बारूद धमाके से भड़क उठा, जिससे शेर शाह सूरी शाह को बुरी तरह झुलस। ये इसका होगा। इसके बाद शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्लाहात। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान था जिसने आम लोगों की भलाई और आसूदगी को सामने रखकर इंतज़ामी ढांचा इस्तेमाल किया। उसने एक शानदार रिफाही रियासत तामीर करने की कोशिश की। रिफाही रियासत होती है जिसमें लोगों का भला और फ़ायदा सोचा जाता है। उसने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में अपनी अस्करी मसरूफियात के बावजूद कामयाब इस्लाहात नाफज की, यानी कवानीन वज़ा किए। वो पहला हुक्मरान था जिसने ये बात समझ ली थी कि हुकूमत को आवाम में हर दिल अजीज़ होना चाहिए, उसके बगैर सियासी और इक़्तिसादी इससे काम नामुमकिन होता है। शेर शाह ने अपने मुकामी उमूर पर बड़ी समझ बूझ और दूरअंदेशी से अमल कराया। उसने बेहतरी और भलाई की फ़िज़ा पैदा हुई। उसके हुकूमत इंतज़ामी, फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होती गई। तमाम फ़ौजी और सिविल ताकत खुद शेर शाह के पास थी और वो इन दोनों को आवाम के भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। हर हुकूमती इदारे की निगरानी वो ज़ाती तौर पर करता था। उसके वज़ीर उसके मावन थे। अक्सर वो अपने वज़ीरों से मशवरा तो ज़रूर करता था, अहम फ़ैसला खुद करता था। शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्लाहात में सबसे पहले है सल्तनत का इंतज़ाम, जिसमें गवर्नर है। सल्तनत को इंतज़ामी लिहाज से सूबों, सरकार, परगना, तहसील और गाँव में तकसीम किया गया था। गवर्नर किसे कहते हैं? सूबे का सरबराह सूबेदार गवर्नर कहलाता था। शकदार शकदारा, मुनसिफा। सरकार के इंतज़ाम के लिए बुनियादी तौर पर कितने एहलकार थे? 2। एक शकदार शकदारा, दूसरा मुनसिफा। शकदार शकदारा के पास इंतज़ामी नौयत के काम थे। शकदार के ज़िम्मे अमन व अमान कायम रखने के फ़राइज़ से अमीन माली उमूर का ज़िम्मेदार था और मालिया वसूल करने का तयन और वसूली का बंदोबस्त करता था। शकदार के फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़ बादशाह के अहकामात पर अमल दरामद कराना था। उसके बाद अलावा छोटी इंतज़ामी इकाइयों, परगनों और गाँव वगैरह में मातहत शकदारों के काम की निगरानी भी शकदार के ज़िम्मे थी। मुनसिफा के ज़िम्मे मुकद्दमात के फ़ैसले करना था। इन दोनों एहलकारों के पास उनकी मदद के लिए कुछ सरकारी एहलकार भी थे। हर परगने में एक शकदार, एक खजांची, एक मुनसिफ और 2 मुहर्रिर थे। इन मुहर्रिरों में से एक हिंदी में और दूसरा फ़ारसी में लिखता था। इन एहलकारों के अलावा पटवारी, चौधरी और मुकद्दम भी होते थे जो अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ते का काम करते थे। अज़ीज़ तलबा, हमने जो आज का सबक पढ़ा है इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये समझने की है
कि बर्र सगीर की तारीख़ में शेर शाह सूरी एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा हुक्मरान था जो नहायत ही मुदब्बिर था, जो नहायत ही ज़्यादा तदबीर करने वाला था। अपने मामलात के अंदर उसूलों और कवानीन की पाबंदी करने वाला था, जो ऐसी इस्लाहात नाफिज करने वाला था, ऐसे कवानीन वज़ा करने वाला था जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और उसने ऐसा एक सिस्टम, एक निज़ाम तरवीज दिया जिससे आवाम को सहूलतें मुयस्सर हुईं। उसने बहुत से ओहदेदार बनाए, जैसे आपने पढ़ा शकदारा, मुनसिफ़ा। सबसे पहले शकदार के ज़िम्मे आपने कुछ फ़राइज़ पढ़े या आपने शकदार की ज़िम्मेदारियाँ लिखनी हैं। मुनसिफ़ा की ज़िम्मेदारियाँ भी आपने लिखनी हैं कि मुकदमात के फ़ैसले करना वगैरह। एक प्रॉपर निज़ाम उसने वज़ा किया बर्र सगीर तारीख़ में। उसके बाद जो कल हमने चीज़ें पढ़नी हैं वो एहलकारों का तबादला, पंचायती निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, जासूसी का निज़ाम, फ़ौजी इस्लाहात वगैरह। तो ये नहायत ही ज़्यादा दूर अंदेश इंसान था। इसने बहुत सारे ऐसे कवानीन वज़ा किए जिससे आज भी दुनिया फ़ायदा उठा रही है।